अच्छा बताओ, व्हाट हैपेंड टू ध्रुव स्टेप ब्रदर उत्तम एंड स्टेप मदर सुरुचि? ध्रुव के स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर, रुको एबीसी ऑप्शंस तो देने दो। ए, उत्तम और सुरुचि माता को क्या हुआ? क्वेश्चन है ए, उत्तम was killed in hunting excursion and his mother died in forest fire, या फिर बी, ध्रुव had them killed, सी, they lived with Dhruva until the end of their life and helped माता जी ए, माता जी सुरुचि और उत्तम को वो मर गए। सुरुचि माता कैसे मर गई? हाँ, और ये उत्तम कैसे चले गए? उनको जानवरों ने चीर फाड़ दिया। हंटिंग के लिए गए थे माता जी। हंटिंग से वापस ही नहीं आए। सही बात है। तो इस, अच्छा ये बताओ, ये दोनों चले जाने के बाद ध्रुव महाराज हैप्पी हुए या सैड हुए? सैड। ध्रुव महाराज तो डिवोटी थे, डिवोटी क्यों सैड होगा भला? डिवोटी को भगवत गीता नहीं पता होती है, आत्माएं हम शर्ट बदल देती है आत्मा, तो डिवोटी दुखी क्यों होता है फिर, सब पता होने के बाद भी? माता जी, जो ध्रुव महाराज के केस में हम लोग देखे तो ध्रुव महाराज को वो सुरुचि माता और उत्तम से थैंकफुल भी थे, क्योंकि वही यही दो लोग थे जिनके कारण वो नारायण भगवान से मिल पाया और डिवोशन सर्विस में, तो इसलिए वो ग्रेटफुल भी थे। प्लस जो डिवोटी होता है उसमें बहुत ज्यादा मर्सी होती है, उनका जो दिल होता है पूरा मक्खन की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, इसलिए उन्हें दया भी बहुत ज्यादा आ गई थी और उन्हें बुरा भी लगा कि मेरे कारण इन दोनों की डेथ हो गई। हाँ, मेरे कारण तो नहीं लगा, गिल्ट नहीं थी कैसे भी। क्यों, उनके कारण थोड़ी ना हुई थी। लेकिन हाँ, एक एक बात थी कि जैसी डेथ हुई तो उनको ये बुरा लगा कि यक्षों ने क्यों मारा। यक्षों को क्या पड़ी थी, मेरा भाई गया था हिमालय में अगर हंटिंग करने के लिए, अब वो लैंड कर गया अलकापुरी में, तो यक्षों ने तो मारना ही है ना, हमारे किंगडम के एरिया में आएगा तो उत्तम उनके किंगडम की एरिया में आया था अलकापुरी के, वहां पे उत्तम को मार डाला इन लोगों ने। सो ध्रुव महाराज को फिर गुस्सा आया कि बिना वजह क्यों मारा, एक मतलब मेरे भाई को कुछ वजह देनी चाहिए, कुछ तो कारण होना चाहिए, ऐसे करके उनको गुस्सा भी क्षत्रिय है ना। सो क्षत्रिय क्षत्रिय जो होता है उनका स्वभाव में ही थोड़ा सा ये होता है, लेसन सिखाने वाला ये होता है, एटीट्यूड होता है। सो उन्होंने वैसे किया। नेक्स्ट, उत्तम को किसने मारा? लॉर्ड शिव जी, ध्रुवा या पावरफुल यक्ष? पावरफुल यक्ष। पावरफुल जय हरि बोल। So when Uttam got killed, was Dhruv Maharaj constantly thinking about when will Uttam die, when will Uttam die? No. Since Krishna had already told him कि कृष्णा ने ऑलरेडी बताया था भाई मारा जाएगा, तो क्या ध्रुव महाराज हमेशा यही सोचते थे, डर में रहते थे कि हाय कब मेरी माँ जाएगी, स्टेप मॉम स्टेप भाई कब चले जाएंगे? क्या ध्रुव महाराज ने ऐसी जिंदगी बिताई? नहीं। नो माता जी, एकदम हैप्पी। राइट, जय हरि बोल। सो हमें दिखता है कि जब हमारे इस पे पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा संकट आया था कोविड का, जो वापस आने के चांसेस ऐसे कह रहे लोग, लेकिन जब आया था तो सब लोग टेंशन में घूम रहे थे ना कि पता नहीं कब मम्मी डैडी को कुछ हो जाए, हमें कुछ हो गया तो, इसको कुछ हो गया तो, उसको कुछ हो गया तो सब डर डर के घूम रहे थे या नहीं घूम रहे थे? वैसे तो डेस्टाइंड है ना, जो भी जन्मा है वो जाएगा ही जाएगा, यस और नो? लेकिन जब पता चल जाता है कि मृत्यु आसपास ही मंडरा रही है, तो किस किस को डर लगा था? डर लगा था सबको, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यस और नो? नो माता जी, डर नहीं लगा। डर नहीं लगा किसी को भी, डर नहीं लगा? मुझे भी नहीं लगा। माता जी मुझे नहीं लगा। जय हरि बोल, वेरी नहीं लगा माता जी डर। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग 3 साल के थे, 4 साल के, आपको क्या डर लगेगा? आपको कुछ याद भी नहीं है, कोरोना आया था चला गया। माता जी मैं तब 6 साल की थी। नहीं, आप 5 साल के थे जब ज्वाइन किया था आपने। हाँ, आप उससे भी छोटे थे। तो तब लोगों को आसपास देखा जाए तो बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स थे ना, वो पैनिक होके ही चले गए थे, उनका तो कोरोना डायग्नोज भी हुआ नहीं था। कुछ कुछ लोग हॉस्पिटल में जाते ही उनको लगा उनको कोरोना है, लेकिन हार्ट अटैक से चले गए। तो लोग डर डर के ही जा रहे थे। और कई सारे लोग तो ऐसे थे जो घर में ही बैठते थे, जाते ही नहीं थे इधर उधर, कहीं पे भी नहीं जाते थे, उनको इतना डर लग रहा था मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। तो एक
एक डिवोटी थे, उनके चाचा थे, उन्होंने बताया कि वो पूरा टाइम घर से नहीं निकले और किसी को कोरोना नहीं हुआ, वो रूम से निकले नहीं, उन्हीं को कोरोना हुआ। उन्होंने अपनी वाइफ को भी रूम में नहीं आने दिया था, वो थाली ऐसे स्लाइड करते थे दरवाजे के यहाँ से, वो थाली लेंगे खाएंगे और थाली ऐसे बाहर करते थे, वो बाहर भी नहीं, फैमिली में घुलते मिलते भी नहीं थे, कुछ नहीं, रूम में ही बैठे रहना। रूम में बैठे बैठे कोरोना उनके पास आ गया, सोचो पता नहीं कैसे आ गया, लेकिन आ गया, और उन्हीं को कोरोना हो गया। और फिर उनको जब टेस्ट करने ले गए तो टेस्ट के रिजल्ट आने से पहले हार्ट अटैक आ गया था उनको, और फिर टेस्ट के रिजल्ट्स आए तो नेगेटिव आ गया था, बट देन ही वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ डेथ। सो ऐसे होता है। सो ध्रुव महाराज को जब पता था कि उनके स्टेप मॉम और स्टेप भाई जाने वाले हैं, तो ही नेवर वेस्टेड हिज टाइम। लेकिन कंस को भी पता था वो जाने वाला है, कंस ने कैसा टाइम इन्वेस्ट किया अपना मरने तक, डर डर के बिताया ना। हाँ हाँ, राइट राइट। अब रावण को जब पता चला था श्री राम जी अटैक करके आए थे, तो रावण ने कैसे टाइम इन्वेस्ट किया अपना, डर डर के। हाँ योजनाएं बनाई ना, टू फाइट, योजनाएं बनाई ना। तो वैसे होता है कि जब आपको मृत्यु दिखती है सामने तो योजना है, लेकिन परीक्षित महाराज को पता था वो मरने वाले 7 डेज में, उन्होंने कैसे टाइम इन्वेस्ट किया, भागवतम सुन के। भागवतम सुनकर। सो डिवोटीज होते हैं, उनका तरीका ही अलग होता है। ध्रुव महाराज ही वॉज वेरी कृष्णा कॉन्शियस, उनको याद था भगवान ने उनको दर्शन दिए हैं, और वो दर्शन भूलना उनके लिए इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए क्या हुआ फिर, हाँ। So next question is, how did Dhruva feel when he heard the news about his stepbrother's death? A. He was relieved because he feared Uttam would try to overthrow him from his throne. क्या ध्रुव महाराज को कैसे लगा, क्या ध्रुव महाराज को ऐसे लगा कि मेरा छोटा भाई उत्तम है, वो मुझे राजा के पद से निकालेगा और खुद राजा बनना चाहता है, अच्छा हुआ चला गया। बी, वो प्रिपेयर्ड थे क्योंकि लॉर्ड विष्णु ने ऑलरेडी उनको बताया था कि मृत्यु तो होनी है तुम्हारे भाई की, और ऐसे मृत्यु होनी है। या फिर सी, वो एग्रीव्ड थे और एंग्री थे एट द किलर, ही वॉज एग्रीव्ड एंड एंग्री एट द किलर। माताजी सी माताजी सी। कौन He was ऐसा कौन angry. जवाब दे रहा था, सी सी, वेरी गुड, जय हरि बोल। ध्रुव महाराज वॉज एग्रीव्ड एंड एंग्री एट द किलर। सो अगर उत्तम का जैसे सुरुचि माता की डेथ हुई एनिमल्स ने करी, वैसे उत्तम की डेथ होती तो इतना बुरा नहीं लगता ध्रुव महाराज को, लेकिन यहाँ पे ध्रुव महाराज को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि किसी और ने, ह्यूमन बीइंग ने, मतलब ह्यूमन स्पीशी ने ही उनको मारा था, यक्षों ने मारा था, तो इसलिए उनको बहुत उन पे गुस्सा आया कि चलो मेरे भाई की मृत्यु तो डेस्टाइंड थी, बट यू डू नॉट हैव टू बिकम द रीजन फॉर हिज डेथ, एनिमल्स हो जाते हैं तो ठीक है, ऐसे करके उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिटी ऑफ यक्षों की सिटी को क्या कहा गया? ए, हद हो गई ऐसे, पूरा ऑप्शन तो सही। पहले ही अलकापुरी, ए बी सी सुनना होता है पहले, हद हो गई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई नहीं बात करेगा। वेयर इज अलकापुरी सिचुएटेड? ए, नॉर्थ इंडिया, बी कैलाश, सी हिमालयाज। नहीं ना? कैलाश। माताजी कैलाश। कौन कैलाश बोला, कौन कैलाश बोला, माताजी ए कैलाश कौन बोला? माताजी ए माताजी मैंने बोला। सबने माताजी। अच्छा ए क्या था? कैलाश नॉर्थ। नॉर्थ इंडिया, अच्छा। और कैलाश कौन बोला? माताजी मैंने और विघ्नेश ने बोला था। हाँ मैंने और वसुधा जी। सच्ची दंडवत करना चाहिए आप लोगों को, सीरियसली। अलकापुरी वॉज इन नॉर्दर्न हिमालयाज, हमने बताया ना हिमालय था, वैली थी, ध्रुव महाराज वैली में चले गए। माताजी मैंने ए बोला था। हाँ? माताजी मैंने ए बोला था। ए में क्या बोला था हमने? हिमालयन, हाँ अलकापुरी हिमालयन, राइट। मैंने ए बोला था। जय हरि बोल। माताजी पर ऑप्शन ए तो नॉर्थ इंडिया था, ऑप्शन बी कैलाश था और ऑप्शन सी हिमालय था ना। हाँ तो किसने बताया हिमालयाज आंसर, वही तो मैं पूछ रही हूँ। मैं जीविका। जीविका, हाँ।
माताजी हिमालयास का आंसर मैंने भी बताया। भूत थे वहां पे, लेकिन यक्षों का डोमिनेंस था ना। अब वहां पे रैबिट भी होगा, इसका मतलब रैबिट की नगरी हुई क्या? बट माता भूत जी, थे तो कैलाश हो गया। भूत तो हर जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते? जिसको नहीं जलाया वो तो भूत ही बनेगा ना। माता जी वो हाँ, लोग तो हमेशा ऑलमोस्ट शिव जी के साथ रहते, तो कैलाश भी होंगे ना। सारे भूत थोड़ी ना शिव जी के, जो शिव जी के फॉलोअर्स है वो शिव जी के पास जाएंगे। कुछ भूत तो एंटी शिव जी भी होंगे ना, नास्तिक भी होंगे ना, उनको तो किसी भी भगवान से लेना देना नहीं है। सारे एकदम सारी ही शिव जी के शरण थोड़ी चले जाते हैं। कुछ भूत तो डिसाइड, अभी देखो ग्रीनविच विलेज वाले अमेरिकन भूत जाते हैं शिव जी के पास। गोवा के भूत भी नहीं जाते शिव जी के पास। मतलब आपने माता जी भूतों ह्यूमन में भी बॉडी आस्तिक में कुछ नास्तिक तो होते शिव जी हैं। के साथ कांटेक्ट में आया होगा, कभी तो सुना होगा ना नाम शिव जी का। या फिर आप पितृलोक में जाते हो भूत बनकर, वहां पे भूत बन जाते हो, वही डेथ हो जाती है। पितृलोक में सुना होता है कि अच्छा सुना है शिव जी कैलाश पर्वत पे रहते हैं। अच्छा कौन है शिव जी? अच्छा अच्छा ऐसा है वैसा है। फिर हो सकता है डेथ के बाद शिव जी के पास चले जाए वो, बट यू शुड हैव सम इंट्रोडक्शन टू शिव जी ना। अगर आपने किसी ने बताया शिव जी कैलाश पर्वत, कौन शिव जी? हु इज द शिव जी? We don't know who Shiv Ji is. We decide on our own. We will stay in Greenwich only. The Greenwich में ही रहेंगे वो क्यों जाएंगे कैलाश? भूत हैव देयर ओन विल ना। गोवा के भूत बोलेंगे ओ वी वांट दिस ओनली, जो सिमेट्री है हमें यहीं पे रहना है। हमें बड़ा अच्छा लगता है। चर्च। चर्च नहीं, चर्च में थोड़ी। So, what was the outcome of battle between ध्रुव and यक्षास? ध्रुव और यक्ष के बैटल में आउटकम क्या था, रिजल्ट क्या था? ए, ध्रुव lost terribly for he was alone facing 1,30,000 यक्षास। ध्रुव महाराज की बुरी तरह हार हो गई, 1,30,000 यक्षों से अकेले लड़ रहे थे इसलिए। बी, ध्रुव डिफीटेड यक्षास एंड दे फ्लेड द बैटलफील्ड, उन्होंने हराया यक्षों को और यक्ष भाग गए। सी, दे डिसाइडेड टू डिक्लेयर अ ट्रूस, दोनों ने एक पीस प्रपोजल लाया, चलो तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं, हम दोनों जीत गए, चलो कोई बात नहीं। हाँ, बी। माता जी बी। जय हरि बोल। हाँ, बी। ध्रुव महाराज ने यक्षों को डिफीट किया, 1,30,000 यक्षों को डिफीट किया। देखो हमारे सामने 1,30,000 मधुमक्खी आए ना, तो भी हम डिफीट ना कर पाए उनको। हमारी तो हालत टाइट हो जाए अगर मधुमक्खियां आ गई 1,30,000 और ध्रुव महाराज ने यक्षों को डिफीट किया। इट्स नॉट एन इजी थिंग, ओके। ही इज अ वेरी गुड वॉरियर, वी शुड अंडरस्टैंड। सो हाउ डिड यक्षास रिस्पॉन्ड टू देयर डिफीट? यक्षों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? ए, उन्होंने ध्रुव महाराज को ओवर पावर किया डार्क पावर्स ऑफ इल्यूजन से, मतलब अपनी डार्क पावर यूज की, ब्लैक मैजिक यूज किया और सामने एक भ्रम खड़ा कर दिया। या फिर बी, उन्होंने फ्रेंडशिप का हैंड आगे बढ़ाया और बोला हमारे यहाँ की राजकुमारी की शादी हम आपसे कराएंगे, प्लीज हमारे राज्य को मत हराइए। या सी, उन्होंने दे हैंडेड ओवर द गिल्टी अक्षर टू ध्रुव टू बी पनिश्ड, उन्होंने अपने लीडर को भी हाथ में पकड़ा, ये लो इसने हमें बोला था अटैक करने के लिए, इस लोगों को ले लो, जो करना है करो इसके साथ। माताजी ए। माता जी ए। माताजी ए। ए। माताजी उन्होंने ब्लैक मैजिक किया था। हाँ, उन्होंने अपने लीडर को दिया था और दाई उस आपकी प्रिंस से, मतलब कोई भी है वो प्रिंस का, पर प्रिंसेस से शादी भी नहीं की थी। हाँ, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द सेजेस एडवाइस ध्रुव टू डू टू काउंटरएक्ट यक्षास इल्यूजन? तो जो भ्रम खड़ा किया था उसके लिए काउंटरएक्ट करने के लिए ध्रुव महाराज को क्या बताया? ए, ब्रह्मास्त्र यूज करो, सारा 3D गायब हो जाएगा, भ्रम गायब हो जाएगा। बी, chant holy names of Lord as only holy name will protect you from death. C, run faster, as fast as you can from Alkapuri, just run away. माताजी बी। बी माताजी बी। बी, जय हरि बोल। तो हमने जीवन में जब मुश्किलें आती है तो भाग जाना है, हाथ में बंदूक पकड़नी है या हरि नाम लेना है? क्या करना है? हरि नाम लेना है।
हरि नाम लेना है, जय हरि बोल। एक इंसिडेंट है जहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वहां पे ना बहुत ज्यादा ये ऐसे गुंडे टाइप लोग होते हैं। तो उन लोगों ने ना डिवोटीज पे बंदूक लेकर आए थे टेम्पल में खाली करने के लिए, कि आप टेम्पल खाली करो, टेम्पल खाली करो, यहाँ पे ये सब बाहर की कंट्री का नहीं चलेगा। सो उन्होंने ये करा था, और वो लोग गन्स लेके आए थे। जैसे ही गन्स लेके आए थे तो सब लोगों ने हरिनाम चैंटिंग शुरू किया था, इतना ज्यादा चैंटिंग शुरू किया था कि अचानक से वहां पे मतलब अनइनवाइटेड पुलिस आ गई थी। ना किसी को फोन उठाने दिया था, कोई फोन मतलब पुलिस को कॉल भी नहीं कर पाया था, लेकिन पुलिस आ गई थी। पुलिस जस्ट वाज बाय पासिंग फ्रॉम देयर एंड दे वांटेड टू हैव प्रसादम। तो वो प्रसादम के लिए आ गए। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई, इन लोगों को गुस्सा आ गया कि आप लोगों ने ये किया, पुलिस को बुलाया। तो सब लोग ऐसे खड़े थे ना उनके सामने हाथ ऊपर करके, बिकॉज दे वर रेडी टू फायर देम। तो इतनी सारी बड़ी बड़ी गन्स लेकर आए फायर करने के लिए, ऐसे ऐसे खड़े थे। और उतने में पुलिस की गाड़ी आ गई, भाग के चले गए। फिर इन्होंने बताया कि हाउ कृष्णा सेव्ड अस। इन लोगों ने सब ने हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उन लोगों ने डिसाइड किया था, डिवोटीज ने, टेम्पल के डिवोटीज ने, कि हम हाथ ऊपर करेंगे और ये लोग फायर करेंगे तो हम हरे कृष्णा बोलते बोलते मर जाएंगे। तो दे वर वेरी मच रेडी, बट दे चैंटेड एंड द पुलिस केम फॉर प्रसादम। प्रसादम खाने के लिए आ गए, उनको देखकर भाग गए। वो सारे टेररिस्ट टाइप गुंडे थे जो अंदर के नक्सलाइट टाइप थे, तो भाग गए और उन्होंने बचा लिया। एनीवेज वापस फिर से अटैक हुआ था, तब तो बॉम्ब वगैरह गिरे थे, तो तब अलग ही ट्रेजेडी हुई थी। लेकिन when they chanted हरि नाम, they were protected by कृष्णा। अच्छा ये बताओ, why didn't King Uttanapad get Dhruva married first before heading to forest for self realization? किंग उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज की शादी क्यों नहीं कराई? नॉर्मली वानप्रस्थ जाने का रूल होता है कि आप बेटे की शादी कराओ, सेटल करके जाओ बेटे को, वाइफ को बेटे की जिम्मेदारी में छोड़ दो और फिर चले जाओ फॉरेस्ट में। तो ये शादी क्यों नहीं कराई उन्होंने ध्रुव महाराज की? बताओ बताओ, शादी क्यों नहीं कराई ध्रुव महाराज की? बिना शादी करवाए बेटे की क्यों चले गए किंग उत्तानपाद फॉरेस्ट में? एग्जैक्टली। तो उन्होंने इतने साल जो ये किया था, संग किया था ध्रुव महाराज का, उसकी वजह से उनके हृदय में एक्सट्रीम वैराग्य आ गया था। एक तो उनको पहले बुरा भी लग रहा था, उनकी वजह से ध्रुव महाराज को घर छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन जब वापस आए तो ध्रुव महाराज जैसे भक्त का संग प्राप्त करके किंग उत्तानपाद के हृदय में टोटल वैराग्य आ गया था। और वो वैराग्य इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि उनको खड़े खड़े किंगडम में रहकर भी डिटैचमेंट आ गई थी। सो देयर वाज नो डिफरेंस। वो अगर किंगडम में रहते तो भी एक वानप्रस्थ की तरह ही रहते। ही वुडंट हैव गॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फाइंडिंग राजकुमारी फॉर हिज राजपुत्र। ये सारी एक्टिविटीज उन्होंने करनी नहीं थी। ही वॉज इनडिफरेंट टू ऑल द एक्टिविटीज। जैसे ही ध्रुव महाराज जंगल चले गए थे, तभी उनके हृदय में पूरा वैराग्य आ गया था। उनका मन उठ गया था सारा राज कारोबार संभालने से। तो इसलिए कहते हैं जो भी लाइफ में होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। तब ऐसे लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हमें खुद पता नहीं होता कि हमें कितनी सारी चीजों से वैराग्य प्राप्त हो रहा होता है। इट इज अ हाईएस्ट अचीवमेंट। किसी को ऐसा लगता है ना कि अरे मुझे ये चीज चाहिए थी और ये हाथ से निकल गई। जो हाथ से निकल जाती है ना, उससे अटैचमेंट हमेशा के लिए चली जाती है। सो जो अटैचमेंट चली जाने वाली जो इम्पोर्टेंस है ना, वो कोई ये नहीं कर सकता। नोबडी कैन फैदम कि कैसे अपने आप ही डिटैचमेंट कृष्णा करा देते हैं। रोएगा इंसान, 20 दिन रोएगा, 21 दिन रोएगा, 30 दिन रोएगा, 1 साल रोएगा, 2 साल रोएगा, उसके परे नहीं रो सकता। इतने दिन आंसू भी नहीं बचते आंखों में, अपने आप डिटैचमेंट आ जाती है। माँ बाप भी मूव ऑन कर जाते हैं। अगर बच्चा चला जाता है तो माँ बाप भी 2-3 साल बाद ना अपनी अपनी जिंदगी जीने लग जाते हैं। सो इस तरीके से कृष्णा का तरीका होता है, कोई भी जो चीज आपकी बहुत प्रिय है उससे डिटैचमेंट दिलाना। अब किंग उत्तानपाद क्षत्रिय, क्षत्रिय को सबसे प्यारा क्या होगा? किंगडम पहले आता है, यस और नो? सब्जेक्ट्स पहले आते हैं, अपनी फैमिली बाद में आती है। ठीक है, अपनी फैमिली ये वो। अगर उसमें हायरार्की में कुछ गड़बड़ होगी तो क्षत्रिय अपने आप को माफ नहीं करता।
अब उस इसमें आत्मग्लानि से बाहर आने के लिए किंग उत्तानपाद अपने आप ही डिटैच हो गए, पत्नी से भी डिटैच, राज्य से भी डिटैच हो गए थे, वैराग्य आ गया था। सो इससे हमें पता चलता कि जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। हाथ से चीजें चली जाती है लेकिन आपको वैराग्य देकर चली जाती है। तो किंग उत्तानपाद जल्दी ही वानप्रस्थी की तरह ही जी रहे थे। ध्रुव महाराज बहुत सालों से किंगडम संभाल रहे थे एंड किंग उत्तानपाद वाज जस्ट ओवरसीइंग कि क्या क्या चल रहा है। एंड देन एट द राइट टाइम जब पता चला ध्रुव महाराज किंगडम संभालने के लायक हो गए हैं, तो ही जस्ट सॉ दैट एंड देन ही न्यू कि भगवान का आशीर्वाद है ध्रुव महाराज के ऊपर। उनके ऊपर डिपेंड नहीं है कि उसका विवाह किससे होगा किससे नहीं होगा, उसका विवाह कृष्णा करा रहे हैं। इसलिए डिवोटीज कभी अपने बच्चों की चिंता नहीं करते। डिवोटीज को पता होता है ऑलरेडी बच्चों के ऊपर कृष्णा भगवान का हाथ है, कृष्ण भगवान उनका केयर ऑलरेडी कर रहे हैं। तो डिवोटीज इसलिए बहुत ज्यादा चिंता में, वरी में अपनी अपनी जिंदगी एकदम ही ज्यादा ऐसे ही ये नहीं कर देते। दे डोंट गो इनटू शेल वरिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन। अपने आप ही उनको पता होता है कि जो करना है भगवान करेंगे, हम कौन होते हैं करने वाले, भगवान की मर्जी होगी हो जाएगा, नहीं होगी नहीं हो जाएगा, ऐसे करके निश्चिंत रहते हैं। और फिर कृष्णा सोचते हैं ये तो कुछ भी टेंशन नहीं ले रहा, मुझे ही टेंशन लेनी पड़ेगी, चलो कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं इसका। ऐसे करके कृष्णा टेक केयर कर लेते हैं। अब ये बताओ कि यक्षों ने जो फॉग क्रिएट किया था ताकि ध्रुव महाराज को कुछ भी ना दिखे उनपे अटैक करने के लिए, तो ध्रुव महाराज को कुछ दिख नहीं रहा था, फॉग क्रिएट किया था, क्लाउड क्रिएट किया था, लेकिन सूरज कभी कवर नहीं हुआ, सन कभी कवर नहीं हो पाया। ऐसे कैसे, क्यों नहीं कर पाए वो लोग सन को कवर? सिंपल सा है क्वेश्चन। माताजी में भी क्योंकि सूर्य भगवान कृष्णा डिवोटी है। सन को कोई कवर कर ही नहीं सकता, आपकी विजन को कवर किया जा सकता है। आपके सामने अगर एक ऐसा कार्ड भी रखा ना तो आप सन को नहीं देख पाओगे। सो फॉग और क्लाउड ये सब कुछ जो होता है ना, आपके एरिया के सामने बस डालना है। जैसे कृष्णा ने सन को छिपाया था जब कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा था जयद्रथ को मारने से पहले, तो ऐसा नहीं था कि क्लाउड ये सन को कवर कर लिया था। वो क्लाउड ऐसे एरिया में आया था जहां कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा है ना, वहां पे खड़े किसी भी इंसान को सन नहीं दिख सकता, मतलब उसकी परछाई जो थी सिर्फ उन लोगों पे थी, बाकी जगह तो सन अच्छे से चमक रहा था। सो सो सन को कोई कवर नहीं कर सकता बिकॉज सन गिव्स लाइट 360 डिग्री, हर जगह लाइट देते हैं। वो तो बस पृथ्वी के ऊपर थोड़ी शैडो क्रिएट करनी होती है एंड दैट्स इट। सन नहीं है ऐसे ये भ्रम हो जाता है। तो यक्षों ने ये वाली मेथड यूज की थी, भ्रम वाली टेक्निक यूज की थी, सिर्फ थोड़ा सा सन कवर करने के लिए फॉग और क्लाउड्स को ध्रुव महाराज के सामने लाया था ताकि ध्रुव महाराज देख ही ना पाए। ठीक है, ये बताओ सारे जितने भी डेमिगॉड्स थे वो चिंतित क्यों हुए ध्रुव महाराज के लिए? उनको क्या नुकसान होने वाला था ध्रुव महाराज चले जाते, या उनको बेनिफिट क्या था ध्रुव महाराज के होने से? माताजी जो ध्रुव महाराज थे वो तीनों लोक पर राज करते थे और वो जो थे वो कृष्णा डिवोटी भी थे। जैसे राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है, तो वो बहुत अच्छे डिवोटी थे इसलिए उनकी जो प्रजा थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो जितने भी डेमिगॉड्स वगैरह जितने भी थे ऊपर के या फिर नीचे के लोगों वाले सब उनके किंगडम के अंदर आते थे, इसलिए वो उनके राजा थे, इसलिए वो टेंशन में थे। जय हरि बोल। ध्रुव महाराज वॉज रूलिंग द एंटायर वर्ल्ड। अगर ध्रुव महाराज मारे जाते तो क्या हो जाता? देवताओं पे अटैक करते ना, यक्ष 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 वाले सब जितने भी राक्षस है वो सबसे पहले देवताओं पे अटैक करते और उनका किंगडम ले लेते। सो दे नीड ध्रुव महाराज। दैट्स वाई डेमिगॉड जो थे वो बहुत ज्यादा एंशियस हो गए। ये बताओ डिवोटीज एंशियस क्यों नहीं हुए तब? भागवतम में क्यों नहीं आया कि डिवोटीज बहुत ज्यादा सीवियरली चैंट करने लगे, बहुत टेंशन में आ गए जब ध्रुव महाराज खतरे में थे? ऐसा क्यों हुआ? ध्रुव महाराज एंशियस क्यों नहीं हुए, ये क्वेश्चन बताओ। ध्रुव महाराज भी तो एंशियस हो सकते थे ना, सारा ये तलवारों की बारिश, मैड एलिफेंट, फाड़ने वाला टाइगर और लायन को देखकर कोई भी डर जाएगा, फिर ध्रुव महाराज एंशियस क्यों नहीं हुए? क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऐसे क्यों हुआ? माताजी क्योंकि जो कृष्णा डिवोटीज होते हैं वो फेयरलेस होते हैं।
कृष्णा डिवोटीज फियरलेस होते हैं, बताओ। माताजी, क्योंकि वो जितना भी सत्य होता है वो तो जानते ही है, प्लस उन्हें कृष्णा पे पूरा भरोसा होता है, वो जानते हैं कृष्णा भी कुछ भी गलत नहीं होने देगी। हाँ, सबसे बेस्ट पता है फियरलेसनेस किस चीज की होती है उनको, डिवोटीज को? वो दे आर ऑलवेज रेडी टू डाई, दे आर एक्साइटेड टू गो टू गोलोक वृंदावन, दे आर एक्साइटेड टू गो टू वैकुंठा। सो डिवोटीज के साथ क्या होता है ना, जब ऐसी कोई घड़ी आ जाती है, दे टेक इट एज कृष्णाज विल, और वो बड़ी एक्साइटेडली वेरी हैप्पी मोड में रेडी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है चलो अगर टाइम आ ही गया है जाने का तो खुशी खुशी चले जाएंगे, विष्णु दूतों से मिलना होगा, बहुत दिनों से बहुत कुछ पढ़ा है उनके बारे में, आज देख भी लेंगे कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं कपड़े, आकर हरे कृष्णा बोलते हैं या नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, क्या ग्रीट करेंगे, नारायण नारायण ये बोलेंगे या हरे कृष्णा बोलेंगे। सो देर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इनसाइड डिवोटी रिगार्डिंग डेथ। उनके लिए डेथ का मीनिंग ही सेलिब्रेशन होता है। एक डिवोटी के माइंड में ही ऐसा होता है कि सजा हुआ रथ आएगा, बैठेंगे आराम से, प्रभुपाद भी दिखेंगे, प्रभुपाद हाथ पकड़ के ले जाएंगे। सो फॉर डिवोटी डेथ उनको डराती नहीं है। वैसे ही ध्रुव महाराज के ऊपर जब संकट आया, सो ध्रुव महाराज लाइक ठीक है डेथ आ गई तो भी चलेगा, बिकॉज आई एम मोर एक्साइटेड टू गो टू वैकुंठा रादर देन एक्सपेक्टिंग कृष्णा टू सेव मी। तो डिवोटी कृष्णा को बोलते भी नहीं है बचाओ कृष्णा, बचाओ बचाओ बचाओ, भाई लेके जाना है लेके जाओ, जल्दी जाओ, वैसे भी हम आपके बिना नहीं रह सकते, तो हमें रहने की इतनी कोई इच्छा भी नहीं है। ऐसा कुछ सिचुएशन आता है। सो डिवोटीज आर ऑलवेज हैप्पी टू लीव दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो जो हैप्पीनेस होती है ना वो फियर के ऊपर आ जाती है, तो इसलिए फियरलेसनेस कहा जाता है। इट इज लाइक आग के ऊपर पानी डालने वाला काम। फियर है आग, अब उसके ऊपर पानी आ गया, हैप्पीनेस आ गई, ये वाह वैकुंठ जाना है, वाह गोलोक जाना है, सो दे आर मोर हैप्पी। तो अपने आप फियरलेसनेस आती है। लेकिन ये फियरलेसनेस वो वाली फियरलेसनेस नहीं है जो कुछ लोगों को होती है ना, बाकी किसी किसी लोग दूसरों को मार कर खुद को मरने में बिलीव करते हैं, तो वो वाली फियरलेसनेस अलग है। ऐसा किसी का नुकसान करके जब हम बॉडी गिव अप करते हैं तो डेफिनेटली गोलोक में एडमिशन तो नहीं मिल सकती। बट इफ यू रियली वांट टू गो टू कृष्णा देन इन टर्म्स ऑफ महाराज तो कहते थे कि अगर कितने भी बीमार हो, उठना भी नहीं आ रहा है, तो भी सुबह 4 बजे उठो और मंगल आरती कर लो। 4 बजे नहीं उठ सकते, 6 बजे उठो मंगल आरती करो, 7 बजे उठो मंगल आरती करो, लेकिन मंगल आरती करो पक्का। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या होगा, आरती करते करते मर ही जाओगे ना, अच्छा है ना वैकुंठ चले जाओगे। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट का वर्स्ट सिनारियो, सुबह उठ के मंगल आरती की तो क्या हो सकता है, मर जाएंगे, तो मर जाओ, वैकुंठ चले जाओगे। जल्दी उठो, चैंटिंग करो, बुरा क्या हो सकता है, एक्सट्रीम बुरा, मर ही सकते हैं ना, वो भी सेलिब्रेशन है डिवोटी के लिए। तो महाराज कहते थे उठ के चैंटिंग किया करो, मंगल आरती किया करो, ज्यादा जो भी वर्स्ट के सिनारियो दैट हैज बीन ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ कृष्णा, नाउ यू हैव नो फियर, where there is no fear then why not get up, you just get up and chant and do मंगल आरती। सो ये था महाराज का। एंड और डिवोटी हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है होली नेम से, शरीर की भी प्रोटेक्शन होती है, स्पिरिचुअलिटी की भी प्रोटेक्शन होती है। और हालांकि डिवोटी कभी मांगता नहीं है कृष्णा से प्रोटेक्शन, कृष्णा की मर्जी होगी तो प्रोटेक्ट करेंगे, अगर कृष्णा ने डिसाइड किया लेके जाना है तो लेके भी चले जाएंगे। सो सब कृष्णा की मर्जी चलती है। हम लोग तो बस अपना ओपिनियन ऐसे ही बिना मांगे ओपिनियन देते रहते हैं, मुझे ये चाहिए मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए, कृष्णा इज लाइक चुप, जो मैं बोलूंगा वही होगा, क्यों अननेसेसरी, तुम बस नाम लो, मेरा नाम लो, अननेसेसरी ये बक बक वो बक बक नहीं करनी। सो अल्टीमेटली इट इज लाइक कृष्णास प्लान ओनली। आप बताओ, आपने अगर मम्मा के पीछे पड़े, मम्मा आज पूरी हलवा बना दो, चना पूरी बना दो, चना पूरी बना दो, छोले पूरी बना दो, मम्मा ने बोला नहीं मैंने ऑलरेडी माइंड में डिसाइड कर लिया है आज दाल रोटी बनेगी, तो दाल रोटी ही बनेगी, आप कितना तांडव कर लो वहां पे, अच्छे से कथक भरतनाट्यम कर लो, नथिंग विल वर्क। इफ मम्मा हैज डिसाइडेड दाल रोटी बननी है तो दाल रोटी ही बनेगी। सो ऐसा सर फोड़ने वाला काम है कृष्णा के सामने अपना प्लान रखना, नथिंग वर्क्स। If we say this is good, this is not good, Krishna will say, "Ha, keep your opinion to yourself. Let me decide what is good for you. You are good for nothing. If you were good, you wouldn't have come here. So let me decide what is good for you."
So Krishna decides for devotees, and devotees say, I accept I'm good for nothing. You decide whatever is good for me. I can't even decide what is good for me. I'm that bad. So you only decide. So ऐसे करके devotees totally fearless रहते हैं, and they अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं. लेकिन चिंता की जो डिपार्टमेंट है ना, वो कृष्णा को आउटसोर्स किया होता है उन्होंने. ये डिपार्टमेंट आप पकड़ लो, चिंता मैं नहीं करता, चिंता तो आपने करनी है. सो दिस इज हाउ इट इज. ठीक है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय. श्री कृष्ण बलराम की जय. जय वृंदावन धाम जय. जय छोटे छोटे भक्तों की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा. संकीर्तन की जय.